नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर पोटेंशियल लिखा जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वो कितना लिखा जा सकता है। तो उसके लिए पहले पोटेंशियल क्या होता है वो जान लो। पोटेंशियल होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। मतलब जिस पॉइंट पर हमें चार्ज मतलब पोटेंशियल निकालना है, इन्फिनिटी से कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेकर के आना है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उसको उस पॉइंट पर रख देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, उसी को बोला जाता है पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। याद है? ठीक है, डेफिनेशन याद होगी। अब आओ, मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पर कोई चार्ज है क्यू नॉट। सपोज क्यू नॉट यहां पर टेस्ट चार्ज है, जैसा हम लोग बात कर रहे थे, टेस्ट चार्ज होता है क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज है। इसको हमने क्या किया, इन्फिनिटी से लेकर के आना शुरू किया, इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं। तो इन्फिनिटी से ला रहे हैं, मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये एक्स डिस्टेंस दूर है इस प्लस क्यू से, जिसकी वजह से हमें पोटेंशियल चाहिए। तो एक्स डिस्टेंस पर जो दूर होगा, तो एक्स डिस्टेंस पर जो फोर्स लगता है वो कितना लिखा जा सकता है, तो वो लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू में क्यू नॉट डिवाइडेड बाई में क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। ये कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा ये। ठीक है, अब मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फोर्स देखो एक्स के साथ बदल रहा है, लेकिन अगर मान लो हम स्मॉल डिस्टेंस अगर चलें या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करें एलिमेंटल, तो इन दैट केस इस फोर को हम अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट ले सकते हैं। अगर इसको कांस्टेंट लेंगे तो वर्क डन का फार्मूला लगा लो। क्या फार्मूला आएगा, यहां पर ध्यान रखना, स्मॉल डिस्टेंस के लिए कांस्टेंट लिया है फोर्स को, तब कांस्टेंट है, अदरवाइज कांस्टेंट नहीं है। तो डीडब्ल्यू अगर लिखोगे तो कहोगे एफ एक्सटर्नल, क्योंकि हमें अगेंस्ट वर्क डन करना है। फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, हम ला रहे हैं उसे अंदर की तरफ, तो अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ रहा, तो यहां पर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन लिखना होगा हमें। तो एफ एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स इंटू में डीएक्स लिख दिया, तो इसको लिखेंगे एफ एक्सटर्नल डीएक्स इंटू कॉस थीटा। जिधर आ रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट जिधर हो रहा, फोर्स भी उधर ही हम लगा रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है, तो दोनों में cos 0 आ गया। लेकिन हमें एफ एक्सटर्नल कितना लगाना होगा, तो जितने फोर्स से ये उधर की तरफ धक्का देगा, अप्रोक्सीमेट उतना ही फोर्स अगर हम लगाएं तो इसको अंदर की तरफ ला सकते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा, जरा सा थोड़ा ज्यादा। तो इसको हमने कहा कि चलो एफ एक्सटर्नल हमें पता नहीं, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड पता है कि एफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगा रही होगी या इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा होगा उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, बशर्ते ये है कंडीशन कि ये साइन माइनस का होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट होने वाली है। ये बाहर की तरफ लग रहा है, हम फोर्स अंदर की तरफ लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसको माइनस करके लिख लिया और इसका वैल्यू यहां से उठा करके यहां पर रख दिया। अब हमें क्या करना है, एक छोटा सा वर्क डन मिल गया डीएक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए, लेकिन हमें कंप्लीट वर्क डन निकालना है। तो कंप्लीट वर्क डन कैसे निकाला जा सकता है, डब्ल्यू अगर निकालना है तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कर दो इन्फिनिटी से आर। फार्मूले में देखो, डेफिनेशन में है, कहां से कहां लाया जाता है, तो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक, तो इन्फिनिटी से मान लेते हैं आर डिस्टेंस तक लेकर के आना है, तो आर हो गया। अब यहां पर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई में एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स बनेगा। कांस्टेंट टर्म को सबको बाहर निकाल लो, तो माइनस क्यू नॉट को बाहर निकाल लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लिया, यहां बच गया 1/x स्क्वायर इंटू डीएक्स। अगर याद ना हो तो याद कर लो, 1/x स्क्वायर इंटू में डीएक्स का जो इंटीग्रेशन होता है -1/x लिखा जाता है। ठीक है, और कुछ लिमिट लगी होगी तो लिमिट लगा सकते हैं। ठीक है, ये लिखा जाता है। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर लिखना चाहो तो से लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला है, अगर ये फार्मूला लगाएंगे तो 1/x स्क्वायर लिखा है ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बन जाएगा -1/x हो गया। अब हमें माइनस इंफिनिटी से आर की लिमिट रखनी है, तो अपर लिमिट पहले लोअर बाद में रखी जाती है। तो क्या करना, माइनस क्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन चल रहा था, चलने दो, यहां पर -1/r रख दिया हमने एक्स की जगह पर, फिर -1/- इंफिनिटी रख दिया, माइनस पहले से लगा है। ये 1/इंफिनिटी का मतलब समझते हो, 1/इंफिनिटी का मतलब होता है 1/इंफिनिटी का मतलब 1/0, 0 पलट के ऊपर गया तो इसका मतलब ये 0 निकल के आ गया, तो ये वैल्यू तो हो गई 0। तो ये बन गया माइनस, ये बन गया माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, आंसर आया के मतलब क्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब हम लगा देंगे डेफिनेशन, ये है डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को जैसे लगाएंगे, वर्क डन लिखा जाएगा इन्फिनिटी से पी तक आने में, डिवाइडेड बाय में क्यू नॉट को लाए है ना, तो उससे डिवाइड कर देंगे। क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, क्यू नॉट से डिवाइड किया, क्यू नॉट से देखो क्यू नॉट कैंसिल हो गया, फार्मूला निकल के आया 1/एप्सिलॉन इंटू आर, और इंटू में क्यू बन जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय में आर बनेगा। इसको हम सिंपली लिख लिया करेंगे के क्यू डिवाइडेड बाय में आर लिखा जाएगा। और अगर कोई पर्टिकुलर मीडियम में रखे जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया हो, तो उसके लिए फार्मूला लगा देना, यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर के हो जाएगा,
यहां पर Q डिवाइडेड बाय में R हो जाएगा। अगर कोई मीडियम दिया गया होगा, ये मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया होगा, तब ऐसा फार्मूला लगा लेना, वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन कर सकते हैं।